जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या है 100 हनुमान चालीसा पढ़ने की पूर्ण विधि? क्या 100 हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या हमें लाभ होगा, क्या फायदा हमें प्राप्त होगा और पढ़ने का कितना लाभ है 100 हनुमान चालीसा? और या क्या 100 हनुमान चालीसा से कोई ऊर्जा प्राप्त होती है या कोई शक्ति प्राप्त होती है या दूत महाराज प्राप्त होते हैं? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के एंड तक आप बने रहना, तभी जाकर आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अब क्योंकि आदमी को देखो, जितना हमारा पेट होता है उतना ही भोजन जो है हमारे पेट में समाता है। अब हनुमान चालीसा में तो इस बात का जिक्र है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अगर हम हनुमान चालीसा के 100 पाठों को अगर हम करते हैं तो हम हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्या ये 100 पाठ करने से हमें लाभ प्राप्त होगा? तो आज सारी जानकारी प्राप्त होगी। ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। देखिए, हम नियमित रूप से कोई भी कार्य अपने दैनिक जीवन में प्रारंभ करते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य को पहले समझना चाहिए कि हमें 100 हनुमान चालीसा किस प्रकार से करनी चाहिए। क्या हम 2 घंटे में करेंगे, 3 घंटे में करेंगे, 4 घंटे में करेंगे, 5 घंटे में करेंगे, ये आपके बात है। मैंने हर बार एक बात हमेशा बोली है कि समय बहुत बलवान होता है और जिस समय बलवान समय को आप धारण कर कार्य करते हो तो 100 हनुमान चालीसा के बराबर कहीं गुना फल आपको उस दिन भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि अभी आपको पता है कि नवरात्रि का मेला प्रारंभ है, गुप्त नवरात्रि का जो ये मेला प्रारंभ है, आगे नवरात्रि का मेला प्रारंभ है, शिवरात्रि का मेला प्रारंभ है। तो इस प्रकार से ये जो दिन है ना, बड़े एनर्जी वाले दिन है। इन दिनों पर अगर आप कोई संकल्प लेकर पूजा करते हो तो उस संकल्प की विधि को किस प्रकार से आपने बनाना है, नियम आपने स्वयं अपने तय करने हैं। किस प्रकार के? अपने शरीर को कष्ट भी नहीं देना, क्योंकि जब आप 101 हनुमान चालीसा में भी इतना बल है कि उसमें एक एक बातें जो लिखी हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। तो हनुमान जी के नाम से जब आप उस हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो भूत प्रेत जब उस पाठ के बचने वाले व्यक्ति के ऊपर निकट नहीं आते। तो आप ये सोच के देखिए कि आप तो 100 कर रहे हो, तो उस वक्त आपके पास भी बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस प्रकार? 100 हनुमान चालीसा रस्सी पे चलने वाला काम है। बैलेंस, मान लीजिए ज्यादा तेजी से आपने इस पाठ को नहीं करना है। आपने अगर पूर्ण नियम, मान लीजिए आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, जेंट्स हो या लेडीज, जो 100 बार पाठ कर को, जो मैंने कोई भी, इसमें कोई नर हो या नारी हो, कोई भी कर सकता है। परमात्मा की कृपा सबके लिए एक समान है। और एक बात याद रखना, कई लेडीज अगर इस प्रकार का सवाल पूछते हैं कि क्या हम ये पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये आपकी मूर्खता है। हनुमान जी सबके लिए हैं। माँ हर बच्चे को, हर लड़की को अपनी माँ समान समझते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर आप उनकी पूजा कर रही हो तो आपको तो करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता लेडीज को अगर पकड़ने की कोशिश करती है तो पकड़ नहीं पाएगी। अब नियम कैसे होने चाहिए? मान लीजिए आपने सुबह का समय प्रारंभ कर दिया, भगवान राम का स्वरूप आपने सिंहासन दिया पीले रंग का। उसके दौरान जो है मैं आपको भोग लगाना भी बताऊंगा कि भोग भी किस प्रकार करना है। तो आपने क्या करना है, एक कलश स्थापित किया। कलश स्थापित कर नारियल लेकर उसके ऊपर जो है लाल कपड़ा लपेटकर जो है कलश के ऊपर रख दिया। उसके दौरान जो है हनुमान जी का ध्यान किया, श्री वीर बजरंगी का, और भगवान श्री राम का, श्री गणपति जी महाराज का। अब गणपति जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान कर ये प्रार्थना कीजिए कि मैं 100 बार पाठ कर रहा हूं हनुमान चालीसा के। पर डे के हिसाब से मैं 100 पाठ जो है कंटिन्यू पर डे करूंगा। 21 दिन का संकल्प लेकर कर रहा हूं, 41 दिन का संकल्प लेकर कर रहा हूं, 108 दिन का संकल्प लेकर कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरा सहयोग करना। आप एक थोड़े से चावल ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए और जल थोड़ा सा लेकर संकल्प लीजिए कि मैं पुत्रीय गोत्रीय, समझ गया अपना। और आज जो है जिस तिथि से आप प्रारंभ करोगे, शुक्ल पक्ष की अष्टमी या जो भी आप कार्य कर रहे हो, जैसे गुप्त नवरात्रि चल रही है तो गुप्त नवरात्रि में जो भी तिथि चल रही होगी या कोई भी दिन, उस दिन तिथि जरूर पता करना, इस तिथि से गोत्र ये, निवासी ये है। तो मैं, हे प्रभु, मैं आज ये पाठ कर रहा हूं और भगवान श्री राम के चरणों में छोड़ देना।
उसके बाद पाठ प्रारंभ करने से पहले राम स्तुति करना अनिवार्य है। पाठ को शुरुआत से लेकर विराम करने तक आपको राम की स्तुति जो है करनी अनिवार्य है। अगर प्रभु श्री राम की स्तुति आप नहीं करोगे तो चाहे आप कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके पाठ में जागृता नहीं आएगी। क्योंकि हनुमान जी को अगर जगा सकते हो तो सिर्फ प्रभु श्री राम की भक्ति से ही वो प्रसन्न होते हैं और जगते हैं। अगर प्रभु श्री राम का ध्यान करके चलोगे तो पाठ का जो प्रभाव होगा उग्र रूप का, वो आपके ऊपर जो है ज्यादा हैवीपन में नहीं होगा। अब पाठ कर रहे हो आप 2 घंटे आप सुबह बैठ गए, 2 घंटे आप दोपहर को बैठ गए, 2 घंटे आप संध्या काल में बैठ गए, 2 घंटे आप रात को बैठ गए। इस विधि से भी करोगे तो बैलेंस कर कर पाठ किया जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं लगातार पाठ करता जाऊं तो आप अपने शरीर पर पीड़ा दोगे। शुरुआती समय में पाठ आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपके शरीर के ऊपर एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न होने लग जाएगी। क्योंकि एनर्जी जब पाठ पढ़ता है ना व्यक्ति, शुरुआत में पढ़ता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुरा, समझ गए, आपकी लगन होगी। लेकिन बाद में जय हनुमान ज्ञान, ऐसे नहीं, इस स्थिति से पाठ मत करना। इस स्थिति से पाठ करोगे उस पाठ का कोई फल नहीं है। आपकी भक्ति अंतर से जागृत हो, ऐसा पाठ करना है हमने। अंतर मन से भक्ति जागृत हो, भगवान को आपके अंतर मन की भक्ति प्रिय है। रट्टाफिकेशन का पाठ अगर आपने किया तो समझ लेना वो कार्य जो है आपका पूर्ण नहीं होगा। आपने अपने आप को भी बनाकर चलना है, पाठ की एनर्जी को भी ग्रहण करना है, और उस दौरान ज्यादा किसी से बात मत कीजिए, भक्ति में ध्यान दीजिए। पाने का जो लक्ष्य है कि प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस पाठ को कर रहा हूं या कर रही हूं, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त। लेडीज 21 दिन तक कर सकती है, लेकिन जो पुरुष है वो 41 दिन तक भी कर सकते हैं, 108 दिन तक भी कर सकते हैं। अब ये 21 दिन लेडीज किस प्रकार से, अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के अनुसार, और जो इनसे फारिक है, जो बुजुर्ग है, कोई है, वो जो है 41 दिन 108 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हो। जब आपका पाठ जो है, जैसे कि आपने 20 करके इस प्रकार से कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। 100 पाठ आपके इतने बलशाली जो होंगे, आपको खुद पता लगेगा, और कोई बंधन में आप ग्रस्त नहीं हो सकते, कोई बंधन में आप फंस नहीं सकते। याद रखना, ब्रह्मचारी का पालन आपको करना पड़ेगा, तामसिक चीजों का परहेज आपको करना पड़ेगा। आपको, अगर आप इस पाठ को कर रहे हो तो पाठ का दशांश भी निकालकर हवन प्रदम क्रिया भी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और जब आप पाठ कर रहे होते हो उस वक्त नियम स्वयं के आपको बनाने पड़ेंगे। घमंड, अहंकार आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है कि मैंने इतने पाठ कर लिए, लेकिन शांत, प्रेशर को डाउन रखना। क्रोध उत्पन्न हो सकता है, प्रेशर को डाउन रखना। मलिन विचार उत्पन्न हो सकते हैं, प्रेशर को डाउन रखना। घर में उग्रता उत्पन्न हो सकती है, प्रेशर को डाउन रखना। किसी भी प्रकार की अंदर जो है आपके हर प्रकार के संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में आप अपने आप को कंट्रोल कर कर चलोगे, स्वयं बैलेंस कर कर चलोगे अपनी बॉडी को। हल्के कपड़े पहनना, टाइट वस्त्र ना पहनना, हो सके तो धोती पहनकर ही पाठ को प्रारंभ कीजिए। जब पाठ करो तो आपने धोती पहनी हुई हो, लेडीज साड़ी पहनकर पाठ करे तो ज्यादा उत्तम रहता है। ये बात है, हल्का भोजन, खान पान, उचित आहार लेना। क्यों? अगर अड़ंग सड़ंग खाओगे तो फिर साधना कहां से कर पाओगे? क्योंकि बार बार आपके पेट में गैस बनेगी, मरोड़ा उठेगा, और उसके दौरान जो है आप साधना में सफलता नहीं मिलती, पर ध्यान पेट में ही रह जाएगा। इसलिए कम आहार, सिर्फ आपको अपनी जीविका के लिए आहार ग्रहण करना है। ये नियम आपने स्वयं बनाने हैं, कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहा है। ये अगर नियम बनाकर कोई पूजा याचना तपस्या करना प्रारंभ कर रहे हो, और वो भी कलयुग, घोर कलयुग के अंदर भगवान राम की स्तुति कर कर, हनुमान जी का ध्यान कर कर अगर इस प्रकार का पाठ करते हो तो सफलता मिलेगी, 101% मिलेगी। और भोग किस प्रकार से लगाने हैं? अगर हनुमान जी को भोग लगा रहे हो तो एक काम हमेशा करना, हनुमान जी को भोग लगा, क्योंकि हम ऐसा कोई भोग हनुमान जी को दे नहीं सकते जिससे हनुमान जी तृप्त हो जाए। हनुमान जी एक ही जरिए से तृप्त हो सकते हैं। किस प्रकार? लड्डुओं के ऊपर 2 तुलसी दल रखकर, लड्डुओं के ऊपर 2 तुलसी दल रखकर आप लड्डू अपने घर में, चाहे आप मोतीचूर के लड्डू बनाओ, चाहे बेसन के लड्डू बनाओ, चाहे आप जो है रोटी का चूरमा बनाकर उन पे भी 2 तुलसी दल रखकर भी आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हो, गुड़ वाला चूरमा बनाकर। याद रखना, हृदय से करी हुई पुकार आपके इष्ट तक जरूर पहुंचेगी। और राम स्तुति का जाप कर कर अगर आप कार्य करोगे, शुरुआत और विराम दोनों ही, याद रखना, आरती जरूर करना। आरती में सभी प्रकार का क्षमा प्राणातम पार्या होता है। जैसे आपने कोई भी गलती करी है, पाठ में त्रुटि करी है, कोई अशुद्धिकरण आपसे हुआ है या कुछ भी आपसे हुआ है, तो उसका क्षमा पान करना बहुत जरूरी है। लास्ट के पाठ के, जब आपका लास्ट का पाठ हो तो आप कहना कि हे प्रभु, मुझे आपकी विधि विधान नहीं पता है। हाँ, पाठ करने से पहले भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हो।
और यहाँ तक कि आप अपने माँ दुर्गा को गुरु बना सकती हो, माँ कालका को गुरु बना सकती हो। अपने अगर आपका कोई गुरु है तो अपने गुरु का ध्यान जरूर करना, तभी पाठ में सफलता मिलती है, तभी पाठ के अंदर पूर्ण विधि है। वैसे तो बहुत ही स्ट्रिक्टली से मैं आपको समझा, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाती है। कई लोग लिख देते हैं कि गुरुजी वीडियो बहुत लंबी हो गई। पहले मैं लंबी लंबी वीडियो बना देता था, इसलिए भक्तों के लिए अब शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ 8-10 मिनट की बस, ताकि आपको पूर्ण ज्ञान इसी में ही दे सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना भैया, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भक्त हनुमान जी की पूजा करे, अब कई भक्त पूछते हैं कि हमारा कार्य क्या है, वीडियो को शेयर करना भी तो आपका कार्य है। मैंने इसमें कुछ गलत तो कुछ बताया नहीं है, हनुमान जी की पूजा ही बताई है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद व्यक्ति अगर पूजा करने लग जाता है तो यह भी एक धर्म का प्रचार है। तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाइए, तभी देखिए आपको, क्योंकि अगला व्यक्ति भी करेगा, आपके बाबा का नाम का ही तो गुणगान करेगा। तो इसलिए चल बाबा के द्वार पता ना क्या दे दे, कोठी बंगले कार पता ना क्या क्या दे दे। मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूं 20 तारीख को। अगर जो भक्त मेरे साथ चलना चाहता है मेहंदीपुर बालाजी 20 तारीख को, तो मेरे साथ चल सकता है, अपना नाम लिखवा सकता है, क्योंकि इसमें जो नंबर दे रखा है उसके दौरान अगर आप कष्टों से गिरे हो, बीमारी से गिरे हो, बीमार हो, या कोई भी क्रिया आपके ऊपर हुई है, तंत्र प्रतिक्रिया, रोग क्रिया, कुछ भी हुआ हो, सबका निवारण जो है मेहंदीपुर बालाजी में आपका हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।